दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। देखिए दोस्तों, आज मैं हूँ गांव फरमाना में, और फरमाना गांव जो बहुत बड़ा गांव है महम चौबीसी क्षेत्र का। और ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान आमिर सिंह जी। उसी की तर्ज पर इस गांव की बेटियाँ जो लगातार वॉलीबॉल और हैंडबॉल के लिए लगातार अभ्यास कर रही हैं, तो बड़ा जुनून मैंने देखा। अभी काफ़ी 1 घंटे से मैं यहीं हूँ, काफ़ी जुनून नज़र आया मेरे को। और अच्छी मेहनत, जो पसीना बहाने वाली मेहनत जो कहते हैं ना, मुकाम हासिल करने वाले जो मेहनत कहते हैं, वो करने के लिए लगी हुई हैं। क्योंकि लड़कियाँ भी आज लड़कों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ने जा रही हैं। कहीं पायलट हैं एयर इंडिया में, तो कहीं आर्मी में, कहीं CISF में हैं, और कहीं खेल के क्षेत्र में भी, जैसे साक्षी मलिक है, नेहा है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने खेल में अच्छा मुकाम हासिल किया है। और आइए इनसे बात करते हैं अभी कि किस प्रकार से यहाँ की जो कार्यशैली चल रही है और कौन इनकी देखभाल कर रहा है। और बड़ी बड़ी बात है ये कि इतनी सारी लड़कियों का समूह जो गांव से बाहर प्रैक्टिस करता है। मैं तो इसके लिए बधाई दूंगा इस गांव के जो परिवार हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ मेहनत करने के लिए भेजते हैं। क्योंकि खेल भी किसी क्षेत्र में जाने के लिए बहुत बड़ी विद्या है। और पहले ये कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, लेकिन आज के दिन ये है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये खास बात है। तो आइए बात करते हैं इनसे। कोच साहब हैं रामनिवास चोपड़ा जी, उनसे ही बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। इधर थोड़ा इस साइड में कर लो। कैसे हो भाई साहब? बिल्कुल सही हूँ। तो कितने दिन से यहाँ पर लड़कियाँ की जो प्रैक्टिस चल रही है? भाई साहब 1 साल हो गया। इस साइड में घुमा। 1 साल हो गया। हम 4 हाँ, जलेसिंह जी, अशोक जी और हमारे जगदीश जी हैं और हमारे जलेसिंह जी हैं। हम चारों एक साल हो गए लगे हुए। और हमारी जो मेहनत है और बच्चों की जो लगन है उसमें हमारी जो बेटियां हैं वो अंडर 14 और अंडर 17 वो भी डिस्ट्रिक्ट जीत चुकी हैं। और अब हमारी जो गांव की बेटियां हैं हैंडबॉल और वॉलीबॉल में बहुत ही मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं हम भाई हमारी बेटियां आगे निकले। और हमें जो पहले क्या था, हमारी एक ही बेटियां यहाँ ग्राउंड में आया करती, आंशिका, और उसके बाद यहाँ हमारे ग्राउंड के अंदर 100 से अधिक बेटियां हैं। जिस तरह गांव के अंदर क्या बेटियों को आगे निकलने नहीं दिया जाता था, तो हमें आज हमारे भाई साहब आमिर सिंह हैं, उनकी प्रेरणा से आज हमारे गांव में वॉलीबॉल की टीम, लड़कियों की टीम बहुत ही आगे बढ़ रही है। और हैंडबॉल की टीम भी पहली बार तो हम तैयारी करवा रहे हैं। अब आगे जाके दोनों हमारी जो टीमें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं रहें। बिल्कुल ठीक बात है कि बेटियां, जैसे सरकार ने भी नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कहूँगा साथ में बेटी खिलाओ, ये नारा भी साथ में लगाऊंगा। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती? भाई साहब कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। और कुछ दिन पहले हमारे महम से ACP मीणा साहब भी आए थे, महेंद्र मीणा जी। हाँ। और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया था अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो तुरंत प्रभाव से आप फ़ोन कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाएगी। तो कितने दिन से आप? लगभग 1 साल से खेल रहे हैं? 1 वर्ष हो गया जी। अच्छा, 1 वर्ष हो गया। तो आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत हूँ। और 4 बजे के बाद, 4 बजे हमारी छुट्टी होती है, उसके तुरंत बाद मैं घर पे बाद में जाता हूँ। पहले मैं बेटी को संभालता हूँ। मैं क्या मानते हैं कि लड़कियां कहां तक जाने में सक्षम हैं, ये लड़कियां जो आप प्रैक्टिस करवा? देखो, जिस तरह हमारी साक्षी मलिक है और दूसरी जो बेटियां हैं वो हमारे देश का नाम रोशन किया है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो भी हमारे गांव का, अपने कोचों का, अपना देश का नाम रोशन करें। मैं भी ये चाहता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। और एक सीनियर साथी और हैं यहाँ पर खड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। और पवन जी, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है गांव की जो बेटियां हैं इस प्रकार से मेहनत कर रही हैं कि यहाँ से वॉलीबॉल का हब बनने जा रहा है? मेरे हिसाब से तो फरमाना गांव
सर फरमाना हब बनेगा, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया था इस लेवल पे पहुंचाने के लिए कि हमें नज़र आता है कि गांव की बेटियां अर्जुन अवार्ड तक पहुंचेंगी जी। क्योंकि हमारे अमीर सिंह अर्जुन अवार्ड रहे हैं और पूर्व कप्तान हैं, तो उन्होंने बहुत आश्वासन भी दिया। अभी हमें मिले थे फतेहाबाद में भी, हमें बहुत जानकारी दी थी। उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छी बात है कि गांव की बेटियां घर से बाहर निकल के आई हैं, और ये सही बहुत बात है। बड़ी बात है, क्योंकि अगर देश को सुधारना है तो इन बच्चों को ये शिक्षा प्रशिक्षा दी जानी ज़रूरी है, क्योंकि खेल के उसमें भाग लेंगी तब इनमें कुछ नई ऊर्जा आएगी और आपसी मेल भाव जो है एक दूसरे से मिलन वगैरह तभी संभव है, क्योंकि नहीं तो ये देश के जो युवा हैं ये नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर इनको बचाना है तो खेल की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कोच साहब भी खड़े हैं, राम, चलो ठीक है। और एक गुड़िया है, खिलाड़ी है, क्या नाम है गुड़िया? निशा, निशा बेटा, कहाँ खेलती हो वॉलीबॉल में? फरमाना बादशाहपुर में। नहीं, आपकी पोजीशन क्या है जहाँ आप स्मैशिंग करते हो? डिस्ट्रिक्ट में हमारी अंडर 17 और अंडर 14 की प्रथम स्थान पे है। प्रथम स्थान पे। कितने साल से खेल रहे हो? 1 साल से। अच्छा, कहाँ ग्राउंड में जहाँ पर खेलते हो आप? सेंटर खेलते हो? सेंटर स्मैश करते में, हो? सेंटर। सेंटर खेलते हो। तो कहाँ से आपने ये देखा कि आपने वॉलीबॉल खेलना चाहिए? हमारे गांव की हमारी छोटी बहन यहाँ पे खेलने आती थी, उसको देख के हमने चाह कि हम भी यहाँ पे खेलने आए। आगे क्या तमन्ना है, कहाँ तक जाने की उम्मीद करती हो? ओलंपिक में गोल्ड मेडल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से लड़कियाँ अपनी मेहनत, अथक मेहनत और प्रयास कर रही हैं, उसी प्रकार लड़कियाँ आगे बढ़े। और एक लड़की और खड़ी है, आजा गुड़िया। तो हर मुकाम हासिल करने में सक्षम हैं लड़कियाँ, क्योंकि मेहनत का जो है ना जुनून इनके ऊपर सवार है। मैं भी देख रहा था, काफ़ी पसीना बहाती हैं। क्या नाम है गुड़िया? ममता सर। कहाँ खेलती हो ग्राउंड में? अपनी पोजीशन क्या है? ब्लॉक पे। ब्लॉक पे। तो कितने साल से खेल रही हो? 1 साल से। 1 साल से। कहाँ कहाँ खेल के आई हो? हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई थी हमारी। अच्छा, तो क्या तमन्ना आगे जाकर क्या करने की तमन्ना है? हम अपने कोच का नाम रोशन करना चाहते हैं। कोच का नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना, गांव का नाम रोशन करना है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको खेलना चाहिए? हमारे पड़ोस में जैसे जो छोटे बच्चे हैं हमारे साथ आती थी, तो फिर हमने भी सोचा हम भी वहाँ खेलने जाएं, हमारा भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। फिर बाद में तो खेलने लगे तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया और हम शुरुआत मनोरंजन से करी। यस सर। अब कंप्लीट हो गया कि आपको खिलाड़ी बनना ही है। यस सर। तो मेरी भी आपको शुभकामनाएं हैं कि मैं भी चाहूँगा कि आप अच्छे खिलाड़ी बने। एक गुड़िया और हैं, क्या हाल गुड़िया, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम साक्षी है। क्या खेलती हो? मैं हैंडबॉल खेलती हूँ। कितने दिन से खेल रहे हो? हम 1 वर्ष से खेल रहे हैं। क्या पोजीशन रही है, कहाँ तक खेले हो? हम डिस्ट्रिक्ट तक खेले हैं, हमारी प्रथम पोजीशन रही है। तो क्या कहाँ से प्रेरणा ली आपने? क्या आपको हैंडबॉल की प्रैक्टिस करनी चाहिए और खेल को आगे बढ़ाना चाहिए? हमारी छोटी जो बहनें थी, हमने उनसे सीखा, उनसे सुना कि हम वहाँ पे खेलने जाते हैं। फिर हमारा भी मन किया और हम भी यहाँ खेलने लगे। घर वाले रोक टोक नहीं करते कि लड़कियाँ खेलने जाती हैं ग्राउंड पे? नो सर। अच्छा लगता है? यस सर। क्या कहना चाहेंगे और जो लड़कियां आपको दर्शकों के माध्यम से, आप हमारे जो चैनल के माध्यम से देखने वाली लड़कियां, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए कि क्या बाहर निकल कर उनको भी खेलना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ सभी बहनों के कि वो भी हर जगह बाहर आएँ और अपने नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं भी, मेरी भी शुभकामनाएं आपको। अच्छा, शॉर्ट पुट में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है? हाँ, यस सर। हाँ, मेरी बधाई। आप सभी लड़कियां जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको एक बार फिर बधाई दूंगा कि आप इस तरह से मेहनत कर रही हो। एक गुड़िया और है, गुड़िया क्या नाम है? अंशिका करने वाली है ये। हाँ बिल्कुल, अंशिका का नाम हर लड़की के जुबान पर है कि लड़की अंशिका प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आती थी और उसको देख के हम यहाँ सारी इकट्ठी होगी। तो आप भी प्रेरणा का स्रोत हो कहीं ना कहीं। कहाँ खेले आप? ये डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो कैसे शौक हुआ आपको वॉलीबॉल खेलना मेरे चाहिए? पापा मुझे लाते थे, फिर मैं रोज आती गई। अच्छा, अब खेलना सही आ गया? हाँ। क्या बनना चाहती हो वॉलीबॉल के माध्यम से? मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ। ओह, वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलो अच्छी बात है। अंशिका को मैं भी शुभकामनाएं दूंगा कि अंशिका एक अच्छी खिलाड़ी बने और गांव का नाम रोशन करे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। अच्छा, आगे आ जाओ जी, आप भी आ जाओ थोड़ी। हाँ,
हाँ, अब तो लड़कियां भी बहुत आगे निकल चुकी हैं, आपके सहयोग से ही है सब कुछ। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। आप भी ग्राउंड पे लगातार आ रहे हो, हाँ जी, लगातार आ रही थी। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है लड़कियों के द्वारा? अच्छी खेलती हैं? अच्छी खेलती हैं। क्या मानते हो कहाँ तक जानी चाहिए? देखो, लड़कियां खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। चलो, आप लगातार ऐसे ही मेहनत करवाती रहें, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भी आ जाओ जी थोड़े आगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? निधन है जी मेरा। अच्छा, आपके बच्चे हैं यहाँ पर? हाँ, अपना है जी। कितनी बच्चियां हैं आप? सारे अपने हैं जी। अच्छा, बिल्कुल। तो गांव में जैसे ये नहीं होता कि लड़कियां गांव से घर से निकल के और ग्राउंड तक पहुंच गई, इस चीज़ का एतराज़ नहीं होता? नहीं जी। तो क्या चाहते हैं लड़कियां कहाँ तक पहुंचे आपका गांव का नाम लेके? हम दोनों सोचा जी दूर तक पूछे लड़के अपना नाम रोशन करावें। चलो, हमारी भी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और सभी लड़कियां, एक बार फिर मैं आपको बधाई दूंगा कि आप इसी तरह से लगातार मेहनत करती रहें और ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करें। आप सब को मेरी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं हैं। और दर्शक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरमाना गांव वॉलीबॉल और हैंडबॉल के मामले में जिस प्रकार से नर्सरी यहाँ पर सामने है, उसको देखकर मैं तो ये मानता हूँ पूरे हरियाणा में एक हब बनने जा रहा है खेलों के रूप में। और हरियाणा सरकार के खेल मंत्री से भी अगर हमारी वीडियो खेल मंत्री तक पहुँचे, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से लड़कियां फरमाना गांव में अपना जुनून के साथ मेहनत कर रही हैं, गांव फरमाना के जो कोच साहब हैं हमारे, उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने भी, रामनिवास जी ने नर्सरी के लिए अप्लाई किया है। तो मैं चाहूँगा कि खेल मंत्री जी से अगर वो वीडियो को देखते हैं तो इस गांव में नर्सरी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल का देने का खास औचित्य बनता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ जो है ना आगे बढ़ने में सक्षम है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। खेल मंत्री जी, आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा, आपसे अनुरोध है कि इन लड़कियों की तरफ ध्यान दें। फरमाना खास की लड़कियां, जो पूर्व कैप्टन अमीर सिंह का गांव है, अर्जुन अवार्डी कैप्टन अमीर सिंह का गांव है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लड़कियां पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना हाइट नहीं भाई, मार गुड़िया। हाँ बिल्कुल। इनके पीछे बेटा, इनके पीछे हर बार। आगे दूर यारो, पीछे को आ रहा बच्ची ने। सीधे तोड़ तोड़ शाबाश, तोड़ तोड़ो तोड़ो, ये ऐसा नहीं तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़। इंस्ट्रक्टर हैं
और कोच हैं, उनके साथ पूरे समर्पण के साथ में, पूरी मेहनत से और स्पोर्ट्स में जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जो अपना आजकल एक भविष्य एक कैरियर बन के उभर रहा है, उसमें आप रोज़ इस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो। इसको देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे मैं आप सभी को ये मैसेज देना